मतलब एक बहुत ही अच्छा मतलब रेवेन्यू है। अगर देखा जाए ना तो पाकिस्तान जो है ना वो 1-2 बिलियन के लिए तरस जाता है और इंडिया तो सिर्फ मोबाइल से इतने पैसे कमा रहा है कि ये मोबाइल सेल करके। अभी मैंने देखा था कि चाइना ने $6 बिलियन के आईफोन इंडिया से मंगवाए हैं। चाइना ने मंगवाए हैं। हालांकि चाइना तो खुद फोन बनाने का मास्टर है, लेकिन आईफोन 16 प्रो मैक्स जो है ना चाइना ने $6 बिलियन की इंडिया से मंगवाए हैं। ये मतलब हाँ मतलब ये है कि 22% अगर जस्ट इंडिया मोबाइल से रेवेन्यू कर रहा है ना तो बाकी ऑटोमोबाइल कार ये वो तो इंडिया तो बहुत ज्यादा आगे जा रहा है। हाँ बड़े पैसे भाई इंडिया पे तो कहते हैं पैसा बरस रहा है, पैसा भी नहीं डॉलर बरस रहे हैं। तो कैसे कहें देखिए अभी अगर इंडिया पे पैसा बरस रहा है ना तो ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। अगर हमारा मतलब पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान में तो एक स्टोर के लिए लोग तरस जाते हैं। हमारे मुल्क में एक स्टोर नहीं है। मुझे तो मेरे ख्याल के पाकिस्तान में कोई एक स्टोर भी इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में हम उनके लिए तरसे हुए, सेम तो दूर की बात है। तो हम क्या करेंगे, क्या रेवेन्यू लेके आएंगे, मुझे समझ नहीं आती इन चीजों। आईफोन ने बड़े पैसे कमा लिए जब से इंडिया की तरफ शिफ्ट हुआ है। अब सैमसंग भी आएगा, बड़े बड़े ब्रांड आएंगे, ऑलरेडी ब्रांड्स आ रहे हैं, पूरी दुनिया के ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं। कह रहे हैं पैसा अगर डबल कर रहा है सही टाइम है इंडिया पहुंच जाओ। बिजली भी सस्ती, लेबर भी सस्ती, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी नहीं, गवर्नमेंट भी स्टेबल। मोदी जी का वादा है कि सेमीकंडक्टर में भी इन्वेस्ट करोगे तो रेवेन्यू यहाँ से यहाँ पहुंचा देंगे। इंडिया को पूरी दुनिया का पैसा डबल करके उसको दे रहा है। देखिए मैंने जो एक रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें कह रहे थे कि जो मतलब 12 कंट्रीज है ना दुनिया की जिनका दुनिया पे राज चल रहा है उनमें इंडिया शामिल हो रहा है। इंडिया का राज चल रहा है दुनिया पे, ठीक है। वो गाड़ियां बना रहा है, मोबाइल बना रहा है, आईटी में इतना काम कर रहा है कि मोदी का एक और कारनामा देखिए, मोदी ने सिर्फ इंडिया में काम नहीं किया आईटी में। मोदी ने जो अच्छे लोग पढ़े लिखे थे ना पूरी दुनिया में फैला दिए। मतलब दुनिया अमेरिका में बड़े बड़े ओहदों पे है, कनाडा में देखे, यूके में देखे तो बड़े बड़े ओहदों पे है। टॉप 25 कंट्रीज के सीईओ इंडियन चाहिए लेकर। हाँ इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि इंडिया इतने टॉप पे जा रहा है। और एक दफा मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर से किसने पूछा था कि पढ़े लिखे लोग जो है ना 1.2 मिलियन 12 लाख लोग जो है ना मतलब मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, पढ़े लिखे जरूरत नहीं पढ़ाई की। 12 लाख पढ़े लिखे लोग मुल्क से जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि फिर क्या हुआ अगर जा रहे हैं तो ठीक है। मतलब उसे परवाह ही नहीं है तो हमें परवाह करनी पड़ेगी। इंडिया जस्ट सिर्फ मोबाइल में इतने नहीं कमा रहा। अगर उनकी देखें उन्होंने इलेक्ट्रिक कार भी मतलब रिसेंटली हाँ बनाई है, इलेक्ट्रिक कार बनाई है और पता नहीं वो कितने 100 किलोमीटर तक चलती है। पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता। मतलब अगर पाकिस्तान इंपोर्ट करना चाहे तो उसके लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू तैयार होगा, ठीक है। उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है। इसमें मेरे ख्याल में कोई 10, 12, 15 साल लग जाएंगे। हमारी हैसियत सिर्फ इंपोर्ट करने की, वो भी उधारे पैसों की। इकोनॉमिक कंडीशन है ना हमारी जो हुकूमत है या हमारा मुल्क है टोटली फाइनेंशियली पैरालाइज्ड है, ठीक है। सबसे पहले तो ये है। और दूसरे जो इश्यूज हैं पाकिस्तान में सबसे बड़े जो इस वक्त क्राइसिस का पाकिस्तान को सामना है वो है सिक्योरिटीज। अब देखिए आपको पता है जिस तरह यानी इसराइल है, ठीक है, वो पूरी यानी एक हब है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी इसराइल के कंट्रोल में है। इंडिया में उसके बहुत सारे शेयर्स हैं, पूरी दुनिया में उसके शेयर्स हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान में सबसे जो बड़ा मसला है वो सिक्योरिटीज का है। फॉर एग्जाम्पल अगर एप्पल कल अपना इधर लॉन्च कर देता है, अब मैकडोनल्ड उन्होंने किसी ना किसी तरह यानी इस तरह, क्योंकि हमारे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन पूरी हुकूमत भी इस्लामिक और कल्चर भी सारा इस्लामिक है, तो अब उनका एप्पल का बहुत ज्यादा लिंक है इसराइल से, ठीक है। कल उनका स्टोर बन जाता है तो हम उनको सिक्योरिटी नहीं दे सकते कि हमारे लोग आके। अब जैसे रिसेंटली हम देखा होगा पिशावर की एक ऑर्गेनाइजेशन मैकडोनल्ड्स के कई डिपार्टमेंट्स पे हमला किया है, ठीक है। तो ये मसले हैं पाकिस्तान में। इस वजह से जिस तरह अब बहुत सारे बड़े और भी ब्रांड्स हैं जिस तरह वो एक्सट्रीमिज्म की वजह से भी आप कह रहे हैं कि ब्रांड बाहर के नहीं आते, सिक्योरिटीज नहीं दे सकते। अब इधर से 1 लाख या 50,000 कोई लोग निकल आए उस पर हमला